कूटनीति, नाकाबंदी और तेल। जब ये तीन चीजें आपस में टकराती हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। एक शांति समझौता जो बस होने ही वाला था, आखिर कैसे एक इतने बड़े ग्लोबल संकट में बदल गया। आइए इस पूरी नाजुक सिचुएशन को एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरे मामले की जड़ है। जब आप मंजिल से बस कुछ ही इंच दूर होते ना, तो नाकामी सबसे ज्यादा चुभती है। ये साफ दिखाता है कि आखिरी पलों में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे समझौते से जो लगभग हो ही चुका था, फिर देखेंगे कि कैसे बात कूटनीति से नाकाबंदी तक पहुंच गई, इसके आर्थिक असर को महसूस करेंगे, दोनों तरफ के गहरे अविश्वास को समझेंगे और आखिर में ये सवाल करेंगे कि अब आगे क्या। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हाथ से निकल गई। एक ऐसा समझौता जो पाकिस्तान में 20 घंटे से भी ज्यादा चली बातचीत के बाद लगभग तय माना जा रहा था। सोचिए, उस कमरे में उम्मीदें कितनी ज्यादा होंगी। दोनों ही पक्ष एक ऐतिहासिक समझौते के बिल्कुल करीब खड़े थे, लेकिन एकदम आखिरी पलों में सब कुछ बिखर गया। यह सिर्फ एक बातचीत का फेल होना नहीं था, ये डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके असर हमें तुरंत दिखने लगे। कहते हैं ना, जब बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं तो अक्सर हथियारों की आवाजें तेज होने लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी की इस नाकामी ने सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन की धमकियों का रास्ता खोल दिया। तो पहला कदम था एक बहुत बड़ी और सीधी धमकी, जिसका निशाना था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ये एक ऐसी चाल थी जिसने पूरी दुनिया की राजधानियों और बाजारों में मानो खतरे की घंटी बजा दी। थोड़ी ही देर बाद मिलिट्री की तरफ से एक सफाई आई कि निशाना सिर्फ ईरानी पोर्ट्स होंगे। हालांकि दायरा थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था, आर्थिक दबाव बनाने का इरादा पक्का है। और जाहिर है, ईरान का जवाब भी उतना ही तीखा था। उन्होंने भी उसी पानी में खतरनाक रेड लाइन खींच दी। अब मामला सिर्फ कूटनीतिक नहीं रहा, बल्कि दोनों तरफ से मिलिट्री की मौजूदगी ने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। हम देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी बातें और धमकियां सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते ही देखते एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक में तब्दील हो गई। जैसे ही बाजार खुले, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में अचानक 7% से ज्यादा का उछाल आया और वो $100 के पार पहुंच गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी की तरह था। ईरान के प्रमुख वार्ताकार का ये बयान तो और भी साफ था। उन्होंने नाकाबंदी को सीधे तौर पर आने वाले दिनों में आम लोगों पर पड़ने वाले बोझ से जोड़ दिया। ये एक तरह का संकेत था कि इस लड़ाई की आर्थिक कीमत हर किसी को चुकानी पड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? मतलब बातचीत फेल हुई ही क्यों? जब हम इसकी तह में जाते हैं तो हमें एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। और यहीं पर पूरा मामला आके अटक जाता है। अमेरिका का कहना था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं ईरान का आरोप था कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर अपनी मांगें बदल दी। जब एक ही बात को लेकर दोनों पक्ष इतने अलग हों तो फिर विश्वास बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, ये भरोसे का पूरी तरह से टूट जाना था। और यही आने वाले समय में किसी भी बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता है, गारंटी नहीं। इस बढ़ते तनाव के बीच ओमान जैसे मध्यस्थों की आवाजें एक सुकून की तरह थीं। उन्होंने मुश्किल समझौतों की जरूरत पर जोर दिया और याद दिलाया कि बातचीत का रास्ता भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जंग से तो बेहतर ही है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित मोड़ पर ले आई हैं, जहां एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। बातचीत की जगह अब मिलिट्री की धमकियां ले रही हैं। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। और इन सब के बीच भरोसे की एक बहुत बड़ी खाई है जो किसी भी समाधान को रोक रही है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। जब बातचीत के सारे पुल जल चुके हों और अर्थव्यवस्थाएं दांव पे लगी हों, तो आखिर ये भरोसा दोबारा कैसे बनाया जाए? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक और विनाशकारी संघर्ष की तरफ।